नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बात करेंगे बोर्ड के स्कोर बोर्ड यानी स्कोर कार्ड जो है बोर्ड का आया है उस पर चर्चा करने वाले। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने रिजल्ट घोषित कर दिया यानी बच्चों के भविष्य का परिणाम आ चुका है। 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो चुके हैं। 10वीं में छतरपुर की पहली नैन्सी दुबे और दूसरी मैहर से सुचिता पांडे ने टॉप किया यानी बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली। 12वीं में प्रगति मित्तल ने टॉप किया। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये नतीजे जारी किए और उन्होंने मध्य प्रदेश में जो आगे की बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश में 72.72% रिजल्ट रहा है। 10वीं 12वीं रिजल्ट में बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी, कहना ना होगा। 12वीं में अलीराजपुर आगे रहा। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी छात्रों को ढेर सारी बधाई दी। इसी के साथ खबर भारत की टीम भी सभी छात्रों को ढेर सारी बधाइयां देते हैं और हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं, न्यूज एडिटर या खबर भारत के राजेंद्र कानूनगो जी। और कानूनगो सर चूंकि अनुभवी हैं और इस विषय पर कई बार उनकी हमने बातें सुनी, कई बार उन्होंने मोटिवेशनल बातें जो कही हैं। मुझे लगता है शुरुआत सर हम इसी बात से करते हैं कि हर बार ये 2 साल जो बीते थे उसमें ये माना जा रहा था कि उसके बाद पता नहीं परीक्षा का परिणाम क्या रहेगा। परीक्षा यानी पराई इच्छा। एक बार फिर वो उसी परीक्षा से गुजरे बच्चे, लेकिन एक बार फिर से जो एक चीज कॉमन थी वो ये थी, बेटियां अव्वल रही। जी सर, राजेंद्र सर आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ देर पूर्व मैंने कहा था जी कि रिजल्ट जो है वो 70 से 75% के मध्य रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है। तो जैसा आपने अभी बताया कि 72 दशमलव कुछ 72%। हाँ इतना रिजल्ट रहा है। जी तो एक तो वो बात जो है वो सच साबित हुई। सच साबित हुई है। दूसरा मैंने ये भी कहा था कि बेटियां जो है वो हर वर्ष बाजी मारती है और इस वर्ष भी मेरा यही अनुमान है और यही मैं कहना चाहूँगा कि बेटियां ही अव्वल रहेंगी। तो बिल्कुल। वो भी बात जो है जी वो सही हुई है, बिल्कुल। जैसा अभी आपने 72 नहीं बताया। बल्कि 74% हो गया सर। अच्छा 74% परिणाम रहा, वाकई मतलब सुखद परिणाम। 70 से ऊपर यानी बहुत अच्छी सुखद खुशी परिणाम। की बात है, सबको जी बधाई है इसके लिए। हाँ और दूसरा जो है वो बेटियां आगे रही, जैसा अभी आपने बताया कि 10वीं में पहले और दूसरे नंबर पर बेटियां रही, 12वीं में पहले नंबर पर बेटी रही। हाँ तो निश्चित रूप से इसका कारण एक ये है कि जो छात्र और छात्राओं में यदि हम अंतर करें उनकी पढ़ाई करने के तरीके में, हाँ तो छात्राएं जो है वो निश्चित रूप से पढ़ने में अपना समय ज़्यादा लगाती हैं। हालांकि उन पर घर के काम का बोझ भी रहता है, माता के साथ भी वो हाथ बटाती है कामों में, और इसके बावजूद भी उनकी पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा होने का जो है वो प्रतिफल उनके रिजल्ट बिल्कुल। में शायद हमको इसी के देखने को मद्देनजर मिलता है। प्रदेश सरकार जो है, मुझे लगता है राजेंद्र सर आप भी सहमत होंगे इस बात से कि प्रदेश सरकार बेटियों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है बिल्कुल। और वो आगे बढ़ती रहें, पढ़ती रहें, बढ़ती रहें, इसलिए उनका पूरा ध्यान जो है बेटियों की शिक्षा पर ज्यादा है। समय समय पर बेटियां इस बात को साबित भी कर देती हैं। प्रगति की बात करें, जिन्होंने प्रगतिशील जो काम किया है, 12वीं में प्रगति मित्तल ने टॉप किया है सर। बड़ा नाम जैसा है वैसा ही उसने काम करके बेटी ने बताया है। हाँ। उसको ढेर सारी बधाई। बिल्कुल। प्रगति नाम है, प्रगतिशील वो रहे और भविष्य की उसकी योजनाएं जो उसने अपने मन में बना रखी है जी उस पर वो चल करके आगे आए। जी। सर नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, जी। कई तरह के सवालों के घेरे से भी घिरी थी सरकार की किस तरह से नई शिक्षा नीति काम करेगी, किस तरह से बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह से मतलब माहौल वातावरण में वो ढल पाएगी कि नहीं। नीतियां जब भी नीतियां बनती हैं तो संशय होता ही होता है। नई शिक्षा नीति के आने के बाद के ये परिणाम क्या माना जाएगा, मतलब एक सफल प्रयोग ये कहा जा सकता है? निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति को पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने हाँ जो है उसको समाहित किया, एक्सेप्ट किया और उसके हिसाब से आगे बढ़े। और परिणाम तो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, कितना प्रतिशत ये है, गणित का आंकड़े के ये अलग बात है, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति
का प्रयोग जो है हाँ। वो काफ़ी सफल रहा। बिल्कुल। बोर्ड के स्कोर की अगर बात की जाए, बोला जाता है ना कि बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं सर। 10वीं और 12वीं ये वो अंक हैं जो जिंदगी भर उनके काम आने वाले। ये जो बिल्कुल। दो मार्कशीट, खास तौर से जो 1 से लेकर 12वीं तक की मार्कशीट की बात करें तो उसमें 10वीं और 12वीं बहुत मायने रखता है। मतलब बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, और थोड़ी भी अगर मतलब चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। तो इतनी मेहनत करते हैं कि कई बार मेहनत का अगर सुखद परिणाम नहीं मिलता तो हताशा, ये स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है ये। बिल्कुल। तो हताशा ना हो इसलिए टोल फ्री नंबर समय रहते जारी कर दिए सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, कि इन टोल फ्री नंबर पर बच्चे अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं अगर उनको लग रहा है। यहाँ तक कि अगर रीटोटलिंग की बात भी हुई कि इतने एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, अगर आप संतुष्ट नहीं है, बच्चों को भी मुझे लगता है बता देना चाहिए सर छात्र की, अगर रीटोटलिंग से संतुष्ट नहीं है अन्य बच्चे तो समय रहते जो ड्यूरेशन दिया गया होगा बोर्ड की तरफ से, उस ड्यूरेशन में वो रीफाइलिंग कर सकते हैं। मतलब आप फिर से अपने अंकों का आकलन करवा सकते हैं। जी सर, कितना जरूरी है 10वीं 12वीं के बोर्ड, क्योंकि मानसिक दबाव हाँ तो पढ़ना शुरू हो जाता है परीक्षा खत्म होने के बाद से ही, बिल्कुल, कि अब मेरे को कितना प्रतिशत आएंगे। कुछ बच्चे जो है या लगभग सभी बच्चे अपना अंदाज लगा लेते हैं कि इस पेपर में मैंने कितना सही लिख के आया हूँ, कितना तो इसमें कितने अंक आएंगे। आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं बच्चे, वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं और अपना परसेंटेज भी निकाल लेते हैं कि मेरे को लगभग इतने प्रतिशत अंक या इतने अंक मेरे को मिलेंगे। और यदि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फेरबदल होता है तो वो फिर हताश हो जाते हैं रिजल्ट आने के बाद, और वो कभी कभी किसी प्रकार का गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स की भूमिका सबसे पहले बहुत ज़्यादा रहेगी और रहना चाहिए कि बच्चों को वो ऐसा महसूस ना होने दें कि उनके परिणाम कम आने से उनको कोई किसी प्रकार का मन में दुख हुआ है। वो बच्चों को संभालना पेरेंट्स की इस समय, मानसिक रूप से संभालना पेरेंट्स की महती जिम्मेदारी बनती है। अब बात करते हैं इंदर सिंह परमार जी की, उन बातों की, उन शब्दों की जो उन्होंने छात्रों के लिए कहे। क्या कहना चाहेंगे उनकी प्रतिक्रियाओं पर? राज्य शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही इंदर सिंह परमार साहब ने, बिल्कुल, इंदर सिंह परमार जी ने जो कहा बच्चों को कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो एक नया कंसेप्ट है उसके बाद कि फिर से वो परीक्षा दे करके और आगे बढ़ सकते हैं, रुक जाना नहीं। तो इसका प्रयोग वो छात्र कर सकते हैं जो किसी कारण से सफल नहीं हो पाए। उन्हें निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, और जो अच्छे प्रतिशत लेकर के आए हैं उनके लिए भी उन्होंने हार्दिक बधाई दी है, और छात्राओं वाले मामले में भी उन्होंने गिन गिन करके अलग अलग रूप सबको बधाई दी है। और निश्चित रूप से ये उनका जो उद्बोधन है वो सराहनीय है, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, टीचर्स के लिए। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से खुद मंत्री जी ने ये बात कही, उन्होंने ढांढस बंधाया कि भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है, रोको, जो उन्होंने बात कही कि रुक जाना नहीं, हमारा ये लाइन आगे की लाइनों को जोड़ती है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। सर आपने भी सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल वाकई, मतलब थमने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते रास्ते पे एक पड़ाव आ जाता है जहां रुकना पड़ता है। तो जिन बच्चों को असफलता हाथ लगी उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ तक कि खबर भारत ने भी एक विशेष प्रोग्राम, राजन सर आपको ध्यान हो, अभी हाल ही में हम सुबह से भी इस प्रोग्राम को रिपीट चला रहे थे। उन सभी छात्रों की डिमांड पर इस प्रोग्राम को दोबारा चलाया जा रहा था। उन माता पिता के कहने पर इस प्रोग्राम को 2-3 बार दोहराया गया ताकि उन बच्चों के दिमाग में एक बात अच्छे से बैठ जाए कि असफलता किसी चीज का एक सुनिश्चित नहीं करती है। ये बात कि आप असफल हो गए मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है। कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो प्लेटफॉर्म से देर से निकलती किसी कारण से विशेष किसी कारण से किसी एक चीज में आदमी असफल हो जाता है, इसका मतलब वो जीवन में कहीं पर भी सफल नहीं है, ये उसका कोई आशय
नहीं है। ठीक, चलिए सर, आपको नहीं लगता कि हमें छात्रों से बात कर लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हमारी टीम ने एक छात्रा को जोड़ दिया है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा। 74.4% अंक हासिल किए हैं। बहुत 10वीं की छात्रा वैशाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। मुख्य बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं वैशाली, और उन्होंने इतने अच्छे अंक लाकर अपने पूरे मतलब ग्राम क्षेत्र जो है उसको गौरवान्वित कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है वैशाली आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। वैशाली, कैसे पढ़ाई की, बताइए किस तरह से 2 साल बाद मन लगा था ऑनलाइन के लिए परीक्षा, ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन की परीक्षा में? हाँ मैम, वो थोड़ा मुश्किल तो था, पर अब परसेंट बनाना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, कैसी तैयारी की थी? सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या था? सबसे खास बात परीक्षा की क्या रही? जी वैशाली। हाँ मैम, आप फिर से बोलिए। जी वैशाली, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैम। वैशाली, क्या सबसे अच्छी बात थी परीक्षा में जब पहला पेपर देने के लिए टेबल पर बैठे थे, तो क्या दिमाग में चल रहा था? क्या स्कोर कार्ड चल रहा था, या ये चल रहा था कि मुझे अपना 100% मतलब 100% देना, 100%? जी वैशाली। वो मैम थोड़े नर्वस तो थे, पर 2 साल के बाद एग्जाम दे रहे थे और नया सिलेबस भी था तो थोड़ा डर लग रहा था, पर एक्साइटमेंट भी थी पेपर की, पर पेपर बहुत अच्छा था। पेपर अच्छा था। पहला पेपर जब दिया था, उसके बाद जब बाहर निकले हॉल से और जब पूरे पेपर हो चुके थे उसके एक के बाद एक, तो क्या परिणाम की चिंता हुई थी कि बोर्ड का स्कोर कार्ड क्या होने वाला है? नहीं मैम, इतना तो पता था कि परसेंट तो अच्छे बनेंगे। इतना पता था कि परसेंट अच्छे बनेंगे। परसेंटेज अच्छे बनेंगे। सर, आप अगर कोई सवाल वैशाली से करना चाहें। वैशाली, आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं, वहाँ पर आपको निश्चित रूप से परिवार के कामों में, माता के कामों में हाथ बटाना पड़ता होगा, और भी जो सुविधाएं हैं वो आपको कम मुहैया हो पाती होंगी जो शहरों के छात्र छात्राओं को हो जाती है। तो उसके बावजूद आपने इतना परिश्रम करके किया, तो कितने घंटे आप प्रतिदिन पढ़ाई में दिया करती थी आप? 6 से 7 घंटे। 6 से अच्छा। 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। यस सर। तो अच्छा, वैशाली, आपके और कौन कौन सा आपके ग्रुप में, क्योंकि एक ग्रुप स्टडी की मुझे लगता है कि बहुत छात्राओं में बहुत अच्छी आदत होती है कि सब मिलकर बैठ जाती है। सर, आपने भी वो देखा होगा अपने घर में भी कि एक ग्रुप स्टडी की आदत होती है। हाँ, वैशाली कुछ कहना चाह रही है? जी वैशाली। यस मैम। सेल्फ स्टडी पर जोर दिया शायद आपने। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी है वैशाली, शायद एक्साइटेड भी हैं। ऑब्वियसली इतने अच्छे मार्क्स आए वैशाली, एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, खबर भारत टीम की तरफ से। सर, जिस तरह से आपने देखा कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चियां होती हैं बहुत कम, जिसको हमें बोलना चाहिए कि वाक पटुता कम होती है, बिल्कुल बोलना बिल्कुल बहुत कम बिल्कुल, होता है, घबरा जाती लेकिन है। हाँ जी, घबरा जाती है। फिर भी वैशाली ने हमसे इतनी बात अच्छे की। से बात की, और इस समय उनके मन की स्थिति कैसी होगी हम लोगों ने, और उनमें परिणाम आने के बाद मन कैसा होता है, उस समय वो शब्द सूझते नहीं हैं क्या है, क्योंकि उसकी एक खुशी एक अंदर ही अंदर महसूस होती है, तो उस समय की मानसिक स्थिति है। लेकिन फिर भी वैशाली बहुत अच्छा जवाब दे करके उसने कहा, बाकी लोगों को भी इससे, छात्राओं को भी, छात्रों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल। सर, एमपी बोर्ड की बात करें, बहुत अभी तो सीबीएसई का बहुत ट्रेंड है, तो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों की खासतौर से बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मतलब इस एमपी बोर्ड को ज्यादा महत्ता दी जाती है, ज्यादा की मतलब आज भी अच्छा स्कोर है एमपी बोर्ड का। ये हम सजीव उदाहरण है आज के जो स्कोर कार्ड है उसका। तो जिस तरह से अगर एमपी बोर्ड की हम बात करना चाहें, सरकारी स्कूलों में आज भी अगर देखा जाए तो निजी स्कूलों में भले ही ज्यादा माता पिता चाहते हैं उनको ढालना सीबीएसई की तरफ, लेकिन आज भी एमपी बोर्ड अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। ये पुराना बोर्ड है, पहले से ये चला आ रहा है।
अब मैं अपनी बात करूं तो जी। 1965 में मैंने हायर सेकेंडरी उस समय हुआ करता था 11वीं, वो मैंने उत्तीर्ण किया। जब तो यही बोर्ड था, ये सीबीएसई का तो जो कंसेप्ट है ये बाद में लागू हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि लोगों का रुझान ज़्यादा उस पर आ रहा है और वो प्राइवेट स्कूलों में जो है वो सीबीएसई को प्राथमिकता दी जा रही है। और एमपी बोर्ड को थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि ये 19-20 है तो ये 19 है। तो इस प्रकार की जो भावना है वो तो आई है, लेकिन इसको दूर कैसे किया जा सकता है? रिजल्ट का प्रतिशत छात्र छात्रा मेहनत करके बढ़ाएंगे तो अपने आप वो जो खाई है वो पटेगी कि नहीं, एमपी बोर्ड भी जो है वो अपने आप में माने रखता है। जी बिल्कुल। टोल फ्री नंबर की मैंने बात की थी सर कि रिजल्ट आने के पहले बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा था, हम खुद बतौर मीडिया इस बात को प्रमुखता से उठा रहे थे कि टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बच्चे माता पिता अगर चाहें तो कोई अपने सवाल रख सकते हैं। काफी सारे काउंसलर उस टोल फ्री नंबर पर मौजूद थे। ये जो आंकड़ा निकल कर आया सर, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। आंकड़े ये निकल कर आए कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने सबसे ज्यादा टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया, यानी वहां बहुत सारे सवाल थे। तो कहते हैं जिसके पास ज्यादा सवाल होते हैं उसकी जिंदगी में जवाब की कमी नहीं होती, मतलब उनके बहुत सुलझे हुए होते हैं उनके फंडे। इसके दो कारण हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में साधन बहुत ज़्यादा हैं, उनको सलाह देने वाले, उनको समझाने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं और ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में वो चीज़ें कम रहती है। शिक्षकों की कमी रहती है, समझाने वालों की कमी रहती है, माता पिता की लिटरेसी की दर जो है वो कम है, तो वो भी अशिक्षित, वो उनकी उस जिज्ञासा को शांत करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। इसलिए उनको लगता है कि अब हमको ये एक चीज़ मिल गई है, टोल फ्री नंबर, तो वो निश्चित रूप से आजकल सबके पास मोबाइल है, वो खट से लगा करके और वहाँ से अपनी बात कर लेते हैं और दूसरे को बताते हैं कि मैंने यार वहाँ बात की है तो मेरे को ये ऐसा वहाँ से सहायता मिली, तुम भी बात कर लो। तो ये इस तरह से चेन बनती है और आगे जाकर के वो उसमें चर्चा करने लग जाते हैं उससे। अच्छा सर, एक चीज नोट की है, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है प्रदेश में। हम रोजाना ही तापमान बता रहे हैं, लेकिन इस तेज गर्मी में आखिरकार परिणामों ने ठंडक दी। बिल्कुल, वाकई मतलब इतनी संतुष्टि चेहरे पे नजर आई छात्रों के। खासतौर से अगर मैं नैन्सी की बात करना चाहूँ, जो छतरपुर में पहले पायदान पर रही 10वीं में, दूसरे पायदान पर अगर मैहर से सुचिता पांडे की बात की जाए तो उनके चेहरे की जो खुशी थी, तो वाकई वो बयां कर रही थी कि खुशी का पैमाना कुछ नहीं होता सर। ये रिजल्ट जो आए निकल कर, अब 12वीं की तैयारी करेंगी, यानी कि यात्रा यहाँ थमी नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ना, 12वीं बोर्ड के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है एक मैसेज ये भी होना चाहिए कि भले ही 10वीं का रिजल्ट कुछ भी रहा हो, 12वीं के लिए मेहनत की जाए, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि अगर उतने परसेंटेज नहीं आ पाते, या उन छात्रों की बात की जाए, बाकी के छात्रों की बात की जाए, इन दोनों छात्रों के अलावा, कि जिनके 10वीं में परिणाम अच्छे आए और 12वीं में अगर मेहनत करते करते कहीं परिणाम से चूक जाते हैं, तो शायद हताश होने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते जाना होगा। और जिनके अभी मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो इसलिए और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं कि अभी 10वीं की लड़ाई तो बाकी है। लड़ाई शुरू हो जाती है 8वीं से ही, तब जाकर के 10वीं में, क्योंकि वो नींव बनती है ज्ञान की, और 10वीं का उसको लाभ मिलता है प्रतिशत का। और जिसकी नींव 10वीं तक अच्छे प्रतिशत की रिजल्ट की बनी है, वो निश्चित रूप से 12वीं में जाकर के उसको पूरा सहयोग देती है वो नींव, कि वो आगे जाकर के भी 12वीं में भी उसका अच्छा प्रतिशत वो लेकर के आएगी। इसलिए हमने देखा कि 10वीं की जो छात्रा ज़्यादा परिणाम अंक लेकर के आई, वो 12वीं में भी लेकर के आई। अभी हमको ये तो मालूम पड़ा नहीं है कि कितने प्रतिशत अंक ये जो जिन्होंने टॉप किया है उनको मिले हैं, पर निश्चित रूप से ये 90 से
कम प्रतिशत इनका नहीं होगा, ऐसा मेरा अपना सोचना है। बिल्कुल। अब आगे की स्थिति जैसे जैसे सब मालूम पड़ता जाएगा वैसे बिल्कुल, क्लियर बिल्कुल, होती वैसे जाएगी। वैसी स्थिति हम क्लियर करते जाएंगे। अब रीटोटलिंग की अगर बात करना चाहें तो प्रदेश सरकार ने बता दी है वो जो ड्यूरेशन है कि 15 दिन के अंदर आप रीटोटलिंग के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं ना कहीं दिमाग में ये खटक रहा है कि भाई मैंने पेपर तो अच्छा दिया था लेकिन रिजल्ट उस अनुरूप नहीं आया जितना अच्छा पेपर दिया था, यानी बोर्ड में जो परीक्षा जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था उसके अकॉर्डिंग अगर उनको परिणाम नहीं मिला है तो वो 15 दिन के अंदर रीटोटलिंग का फॉर्म भी भर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर, कितने उदाहरण ऐसे हमें देखने सुनने और हमने कई बार दर्शकों के साथ भी शेयर किए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि रीटोटलिंग के बाद भी कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। तो इससे भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में हम और मेहनत करेंगे और आने वाला जो रिजल्ट होगा उसको बेहतर करेंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जीवन एक सतत प्रक्रिया है, चलने का नाम है। अच्छा। चलते जाना है हमको और कहीं ठहर कर बैठ नहीं जाना है। हाँ। तो इस तरह से हम KG1 से हमने चालू किया, नर्सरी से चालू करके हम यहाँ तक आए, तो चलते हुए ही आए ना। हम यदि चलना प्रारंभ रखेंगे, चालू रखेंगे तो हम मंजिल पे पहुँचेंगे। यदि हम खड़े रहेंगे तो हम वहीं खड़े रह जाएंगे, मंजिल पे नहीं पहुँचेंगे। तो किसी भी कारण से हमको रुकना नहीं है, चलते जाना है। अभी कहीं थोड़ा सा व्यवधान आ गया, कोई ठोकर लग गई, तो उस ठोकर से हमको शिक्षा लेते हुए आगे फिर से पत्थरों को देखते हुए, संभलते हुए आगे की यात्रा को जारी रखना है। यही जीवन का एक सार है। जी बिल्कुल। सर, ये जो बोर्ड के जब एग्जाम हो रहे थे, जो 2 साल उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, आपको अच्छी तरह याद हो कि बीच में ये बात भी आई थी कि बहुत सारे छात्र ये मान रहे थे कि वो एग्जाम भी ऑनलाइन ही हो, ऑफलाइन ना हो। तो ऑनलाइन, चूंकि दिमाग में ये बिठा लिया था कि ऑनलाइन ही एग्जाम होने चाहिए, फिर ऑफलाइन एग्जाम हुआ और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे, परिणाम काफ़ी अच्छे रहे MP बोर्ड के। अगर हम इस रिजल्ट की हम बात करें 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की, तो यानी कि ये कि स्थितियां कैसी भी हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है तो परिणाम अच्छे होते हैं। देखिए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई माने नहीं रखती है दोनों चीज़ों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिनकी स्टडी अच्छी है। यदि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा तो भी वही परिणाम लेकर आएगा, ऑफलाइन देगा क्यों वो भी परिणाम वही लेके आएगा, क्योंकि उसके पास उतना ज्ञान है। चाहे उसको आप किसी भी तरीके से उससे पूछ लो, तो तरीका कोई भी हो सकता है। लेकिन उसके पास जो उसने पढ़ाई करके जो अर्जित किया है उसका उसको लाभ मिलता है। सर, हमारे जो नंबर और हमारी वेबसाइट, हमारे YouTube चैनल पे इस वक्त लाइव जुड़े हुए छात्र, उन्होंने एक सवाल मुझे अभी कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजा है। वो लिख रहे हैं कि कंपटीशन इतना है कि क्या किया जाए सर ऐसी स्थिति में। वाकई प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी हो चुकी है कि परसेंटेज के आधार पर ही आकलन किया जाता है कि ये होशियार है, ये कम होशियार है और ये उससे भी कम होशियार है। तो प्रतिशत से प्रतिस्पर्धा ये माने तो रखता है, प्रतिशत माने रखता है, लेकिन प्रतिशत ही माने रखता है, ये बात कहीं पर भी सही सिद्ध नहीं हुई है जी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक परीक्षा में वो कम अंक लेके आ पाया तो उसके पास ज्ञान बिल्कुल है ही नहीं, वो दूसरी और चीज़ों में वो ज्ञान रखता है। तो प्रतिशत वाली बात को जो है वो ज़्यादा तूल देने की या ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे जो कई बार हमने देखा है कि 12वीं में जो कम नंबर लेकर के आता है वो ग्रेजुएशन के फाइनल रिजल्ट में वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेके आता है और अच्छा परसेंटेज लेके आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में और अच्छे लेकर के आता है और PhD करता है। आगे के दूसरे जो मार्ग हैं उसके लिए खुले रहते हैं। तो वैसे माने रखता है 12वीं का रिजल्ट और 10वीं का रिजल्ट जीवन में हर जगह के लिए, लेकिन वही मायने रखता है, ऐसा कुछ भ्रम की स्थिति नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल। 35,000 शिक्षकों ने आकलन किया है सर, 35,000 शिक्षक, इतने लोग लगे रहे, एक साथ भिड़े रहे,
तब जा कर के ये रिजल्ट इतने समय में कोरोना काल की व्याधि के बावजूद इस समय रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और जैसा कि है कि अप्रैल में रिजल्ट आ जाता है, तो आज 29 तारीख है, 30 तारीख नहीं होने दी गई, उसके पूर्व ही अप्रैल माह में ही ये रिजल्ट घोषित हो गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। मतलब हजारों शिक्षकों ने मिलकर लाखों बच्चों के भविष्य का निर्माण किया, जिसका सुखद परिणाम हमने बोर्ड के स्कोर कार्ड में देखा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है सर, मैं आपको ये धन्यवाद करना चाहूंगी, समय इजाजत दे रहा है और हम आगे की कड़ी में बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े थे न्यूज एडिटर बताना चाहूंगी खबर भारत के राजेंद्र कानूनगो, जिससे हम चर्चा कर रहे थे इन बोर्ड परीक्षाओं के इस मौसम में। हम आगे भी जुड़े रहेंगे, कई छात्रों से चर्चा करेंगे, अभिभावकों से जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए तो मैं यही लूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।